दोस्तों आज हम इस वीडियो में 4 स्टॉक साथ में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम आईटीसी को डिस्कस करेंगे, साथ में हम रिलायंस इंडस्ट्रीज को डिस्कस करेंगे और हम टाटा मोटर्स को डिस्कस करने वाले हैं। साथ में एक और कंपनी को डिस्कस करने वाले जो बहुत ही ज़बरदस्त स्प्लिट और बोनस देने जा रही है। तो यहाँ पे आईटीसी की अगर बात करें तो कारोबार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ पे बहुत सारी अपडेट है, लगातार बिजनेस को बढ़ाया जा रहा है। आने वाले समय में आईटीसी में कुछ बड़ा होता हुआ दिखाई दे सकता है। दूसरी तरफ अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी अपडेट निकल के आ रहे हैं। रिलायंस में पिछले कई दिनों से कोई तेजी नहीं थी, लेकिन अब स्टॉक दौड़ने को तैयार हो चुका है। बाजार की तेजी को लीड करने को तैयार है रिलायंस। तो क्या इस समय हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए रिलायंस में? दूसरी तरफ टाटा मोटर्स की बात करें तो कंपनी बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है। कंपनी के सेल्स के आंकड़े आ गए चुका अक्टूबर के, काफ़ी शानदार है। दूसरी तरफ कुछ बड़ी अपडेट है, कुछ टारगेट्स है जिनको डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या टाटा मोटर्स में हमें निवेश करना चाहिए, क्योंकि ईवी सेगमेंट में कंपनी इंडिया की नंबर 1 है। लगातार इनके नए मॉडल लॉन्च हो रहे और बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है। सेफ्टी रेटिंग में टाटा मोटर सबसे आगे है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आईटीसी लिमिटेड की बात कर लेते हैं। तो स्टॉक फिलहाल 353 पर है, जहाँ पे 1.26% की शानदार तेजी है। अभी बाजार शुरू है, 1 बजे के आसपास का टाइम है। यहाँ पे पिछले 1 साल की बात करें तो स्टॉक ने 56% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया लोगों को, काफ़ी शानदार। और कोविड काल में स्टॉक नहीं दौड़ा, लेकिन उसके बाद जब सारे बाजार में गिरावट शुरू हुई तो ये स्टॉक अकेला दौड़ रहा है और बहुत ही शानदार दौड़ रहा है। पिछले 6 महीने में इसने 34% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। सिर्फ 1 मंथ की बात करें तो इसने 9% का स्टॉक ने रिटर्न दिया है और 5 डेज़ के हिसाब से भी 2% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। यानी स्टॉक लगातार दौड़ रहा है और नई हाई बना रहा है। फिलहाल आप देख सकते हो स्टॉक अपनी ऑल टाइम हाई के आसपास है। लगातार स्टॉक दौड़ रहा है, आने वाले समय इसमें और तेजी आ सकती है। आईटीसी की बात करें तो कंपनी का मुख्य बिजनेस तो सिगरेट का है, लेकिन कंपनी एफएमसीजी सेक्टर में भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और इनका कंपनी का पेपर बिजनेस भी है और होटल चेन भी है। अब कंपनी यहाँ पे देख सकते हो कि 12 क्लाउड किचन और 48 ब्रांड्स आउटलेट्स खोल चुकी है। यानी आने वाले समय में यहाँ पे कंपनी अपने इस नए बिजनेस कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ रही है। कंपनी आप देख सकते हो बेंगलोर में इन्होंने शुरुआत कर दी है, जहाँ पे कंपनी आपको अलग अलग तरह के जो है रेडी खाना आपको परोसने वाली है अपने किचन के माध्यम से। आप देख सकते हो कि आईटी हब है बेंगलोर और वहाँ पे इन्होंने अलग अलग वैरायटी के प्रोडक्ट शुरू कर दिए, जिसमें आप देख सकते हो कि अफ़गानी बिरयानी है और पराठा है। इस तरह के प्रोडक्ट है जो अब इनके कस्टमर्स को डायरेक्ट मिल पाएंगे इनके किचन क्लाउड किचन के माध्यम से, और इसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। कोविड काल के बाद में जब से इसमें कुछ बिजनेस में संभावना तलाशने लगे, लॉकडाउन के बाद में ऐसी संभावना बनने लगी, तो इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट अभी लागू किया है क्लाउड किचन का और इनके 48 आउटलेट्स ऑलरेडी बन चुके हैं, लगातार इसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि नए नए बिजनेस में एंट्री हो रही है और जिस तरह से कंपनी ये बिजनेस में आगे बढ़ रही है, आने वाले समय आप देख सकते हो कि आईटीसी का कारोबार और तेज़ी से ग्रो करेगा। और आप देख सकते हो कि कंपनी डेयरी प्रोडक्ट में भी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो आप देखिए सब समझ सकते हो कि इनके जो मास्टर शेफ है वो काफ़ी अच्छे ऐसे प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं जिनकी मार्केट में अच्छी डिमांड है, और एक तरह से देखें तो हाइजीन के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। और इसी वजह से इनका जो क्लाउड किचन का ये जो फंडा है ये काफ़ी पॉपुलर हो रहा है और आने वाले समय पूरे इंडिया में इसको लागू किया जा सकता है। इसके अलावा आप देखें तो यहाँ पे इनके जो एमडी है संजीव पुरी, उनकी तरफ से बड़ा बयान निकल कर आया है। उनका कहना है कि हमारा जो नॉन सिगरेट बिजनेस है उससे हमें 27% की एबिटा मार्जिन जनरेट हुई है और काफ़ी अच्छा देख सकते हैं कि उनका बिजनेस सारा बढ़ रहा है। जहाँ पे पहला सिर्फ इनका बिजनेस सिगरेट का था, लेकिन अब एफएमसीजी में भी कंपनी कमाल कर रही है। ऐसे में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो शेर खान की तरफ से इसमें बाय की कॉल दी गई है। उन्होंने जो टारगेट रखा है वो 402 का है। तो आईटीसी बिजनेस में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। एफएमसीजी सेक्टर में कंपनी का जो प्रदर्शन है काफ़ी शानदार रहा है। यहाँ पे अगर हम इसकी रेटिंग को देखें तो रेटिंग भी बहुत अच्छी है। मास्टर रेटिंग इसकी 5 स्टार में से 2 स्टार की है। इसकी ईपीएस स्ट्रेंथ 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है। बायर डिमांड देखें तो बायर डिमांड में 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग है। प्राइस स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है और ग्रुप रैंक में ये 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग लेके आ रहे हैं। कुल मिला के रेटिंग बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पे रिजल्ट देखें तो भी काफ़ी शानदार दिया उन्होंने। Q2 का रेवेन्यू 17.11 थाउजेंड को भी निकल कर आया, जहाँ पे 24.36% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम इनकी 4.62 थाउजेंड को भी निकल कर आई है, जब 24.4% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। और आप देख सकते हो डायलूटेड ईपीएस 3.72 रहा है, जहाँ पे 23.18% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। और तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि काफ़ी शानदार आंकड़े रहे। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी 27% रहा है। यहाँ पे इस समय आपको इन्वेस्टमेंट आईटीसी में करना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक मल्टीबैगर बनने को तैयार है, लगातार दौड़ रहा है। अब हम चलेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ। फिलहाल स्टॉक की प्राइस 2537 के आसपास है, जहाँ पे हमें 0.29% की तेजी देखने को मिल रही है। रिलायंस इस समय काफ़ी अच्छा लग रहा है।
पिछले एक साल में देखें तो स्टॉक ने करीब 1.46% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, लेकिन 6 मंथ के हिसाब से अगर देखें तो हमें करीब 8.75% की गिरावट देखने को मिल रही है। 1 मंथ के हिसाब से वापस स्टॉक ने काफ़ी तेज़ी बताई और 7.08% दौड़ चुका है स्टॉक। सिर्फ 5 दिन की बात करें स्टॉक में 3.13% की हमने तेज़ी देखी है, यानी निचले लेवल से स्टॉक ने अब दौड़ना शुरू कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो रिलायंस एक नए बिजनेस में और तेज़ी से एंट्री करने जा रही है। कंपनी रिलायंस अपना इंश्योरेंस का बिजनेस शुरू करने जा रही है, क्योंकि कंपनी ने एक बड़ा डिसीजन लिया। कंपनी अपने बिजनेस को आप देख सकते हो 2 पार्ट्स में डिवाइड करने जा रहे हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विस के नाम से इनका एक नया बिजनेस शुरू होगा, जिसके माध्यम से अभी ये कंपनी इंश्योरेंस का बिजनेस भी करेगी और एक तरह से नई शुरुआत करने वाली है। तो लगातार बिजनेस बढ़ रहा है और कंपनी इंश्योरेंस के बिजनेस के लिए भी जल्दी ही एप्लीकेशन लगाने वाली है और इंश्योरेंस का कारोबार लेने वाली है कंपनी। इसके अलावा अगर कंपनी देखे तो आपको पता ही होगा, इन्होंने अब सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक के मामले में भी आगे बढ़ना शुरू कर दिया। इन्होंने कैंपा कोला का बिजनेस एक्वायर किया है। इसके माध्यम से ये अब टक्कर देंगे कोका कोला को और पेप्सी को टक्कर देने को तैयार हो चुके हैं। इनका बिजनेस तेज़ी से इसमें बढ़ेगा। और आपको ये भी पता होगा कि अब तो इंडिया की जो पॉपुलर मिठाई है उसको बेचने का भी कारोबार इन्होंने शुरू कर दिया। कुल मिला के रिलायंस लगातार नए बिजनेस में एंट्री कर रही है और इसलिए आने वाले समय रिलायंस में कुछ बड़ा होता है वो दिखाई दे सकता है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो रिलायंस यहाँ पे मेन बिल्डर बन के उभरे, जो सरकार की तरफ से एक लॉजिस्टिक पार्क बनाने के लिए जो टेंडर निकाले गए उसमें सबसे बड़े बिल्डर है गौतम अडानी और रिलायंस इंडस्ट्रीज में सबसे बड़े बिल्डर है। लेकिन जो ये मौका है ये रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिल सकता है, क्योंकि वो हायर बिल्डर्स के रूप में उभर के आ रहे। तो यहाँ पे देख सकते हो यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से एक जो लॉजिस्टिक पार्क बनने जा रहा है तमिलनाडु में, ये जो है पार्क बनाने का काम रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिल सकता है। तो आप ये देख सकते हो रिलायंस कमाल कर रही है, लगातार बिजनेस बढ़ रहा है और यहाँ पे टारगेट भी काफ़ी अच्छे निकल के आ रहे हैं। प्रभुदास लीलाधर की तरफ से इनका जो टारगेट है फिलहाल 2892 का है और पहले इनका टारगेट 3140 था, उसको रिड्यूस किया है। एमके ग्लोबल की तरफ से भी फिलहाल टारगेट इनको 2710 का दिया गया है, पहले इनका 2800 का टारगेट था। जेएम फाइनेंशियल की तरफ से 2950 का टारगेट है, जो अनचेंज है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट की बात करें तो उन्होंने 2700 का टारगेट दिया हुआ है। मोतीलाल ओसवाल ने इसमें 2855 का टारगेट देकर रखा हुआ है। वह इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की बात करें उन्होंने 3205 का ज़बरदस्त टारगेट दिया हुआ है। शेर खान की तरफ से भी इसका 3050 का टारगेट है। तो आप देख सकते हो कि लगातार सिर्फ बाय के कॉल निकल के आ रहे हैं, यहाँ पे होल्ड के रिकमेंडेशन किया जा रहा है। ऐसे में आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके रिलायंस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आने वाले समय रिलायंस आपको मालामाल कर सकता है और आपके पोर्टफोलियो रिलायंस बिल्कुल होना ही चाहिए। और आईटीसी ये ऐसे स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में इस समय होने चाहिए। अब हम चलेंगे टाटा मोटर्स की तरफ। स्टॉक की प्राइस फिलहाल 421 के, जहाँ पे 0.12% की तेजी देखने को मिल रही है। आपको पता होगा कोविड काल में स्टॉक 65 के आसपास चला गया था 2020 में, उसके बाद जो दौड़ना शुरू किया तो 540 तक चला गया। एक तरह से ये लोगों के लिए मल्टी बैगर साबित हुआ और ये स्टॉक मैंने आपको 100 रुपीज़ के आसपास सजेस्ट किया था, काफ़ी शानदार रिटर्न दे चुका है, लोगों को इसने मालामाल किया। फिलहाल स्टॉक की प्राइस देख सकते हो आप 421 के आसपास स्टॉक है और पिछले एक साल की बात करें स्टॉक में 13% की ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है। 6 महीने के हिसाब से स्टॉक में 2.54% की गिरावट है, लेकिन 1 मंथ के हिसाब से वापस स्टॉक 6.09% दौड़ चुका है और सिर्फ 5 डे की बात करें 4.06% की तेजी देखने को मिल रही है, यानी निचले लेवल से स्टॉक ने अब दौड़ना शुरू कर दिया। और यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इस बार LIC ने यहाँ पे होल्डिंग को बढ़ा दिया, यानी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हो कि LIC की होल्डिंग 5% से ऊपर चली गई। इस बार LIC ने 11.09 करोड़ रुपीज़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है टाटा मोटर्स में। तो एक तरह से आप देख सकते हो कि LIC ने भरोसा जताया। पहले जो उनकी होल्डिंग थी वो 4.997% की थी, जिसको बढ़ा के 5.004% कर लिया है। तो LIC ने इस बार अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है टाटा मोटर्स में, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। यहाँ पे अक्टूबर सेल्स के आंकड़े निकल कर आए, जिसमें आप देख सकते हो टाटा मोटर्स ने ईयर ऑन द बेसिस पे 15% की ग्रोथ दिखाई है, जो काफ़ी अच्छी है। अब टाटा मोटर्स की तरफ से कहा गया कि जो टोटल उनका डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सेल है अक्टूबर 2022 का, वो 78,335 व्हीकल्स का है, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें तो ये 67,829 के बीच का था, जिसमें 15% की बढ़त देखने को मिल रही है। और कमर्शियल व्हीकल की बात करें तो उनके सेल में 2% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो इस बार 32,912 यूनिट है। जबकि आप देख सकते हो कि इनका जो पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस है उसमें 33% की जंप देखने को मिल रही है, जो 45,423 यूनिट के आसपास रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कमर्शियल व्हीकल में 2% की गिरावट है, लेकिन पैसेंजर व्हीकल में 33% की शानदार जंप देखने को मिल रही है। टोटल डोमेस्टिक सेल है उसमें 17% की बढ़त देखने को मिल रही है, जो 76,537 यूनिट के आसपास रहा है। पिछली बार ये 65,151 यूनिट के आसपास था। तो यहाँ पे देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है
और यहाँ पे कुछ सेल में कमी रहने के पीछे वजह कि इनका जो पुणे का प्लांट है वो मेंटेनेंस के कामकाज के लिए बंद रखा गया था, उस वजह से इनके कुछ प्रोडक्शन कम हो पाया है और इस वजह से भी थोड़ा सा आपको यहाँ पे आंकड़ा कम होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन कुल मिला के काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है और ईवी व्हीकल में कंपनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, लगातार नए मॉडल लॉन्च करी है। आने वाले 2023 में कंपनी 5 और नए ईवी व्हीकल लॉन्च करने जा रही है। ऐसे में आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके बिल्कुल निवेश करना चाहिए टाटा मोटर्स में, यह स्टॉक आपको मालामाल कर सकता है। अब हम चलेंगे उस कंपनी की तरफ जो आपको बोनस और स्प्लिट देने जा रही है। तो अगर आपको बोनस स्प्लिट लेना है तो आपको एल्स्टॉन टेक्सटाइल में निवेश करना चाहिए। स्टॉक की प्राइस फिलहाल 175 की है, 5% का अपर सर्किट लगा, लेकिन स्टॉक लगातार दौड़ रहा है, अपर सर्किट में ये ऊपर जा रहा है। पिछले एक महीने में इसने 163% का जबरदस्त मल्टीबैग रिटर्न दे दिया है। सिर्फ 5 दिन की बात करें तो स्टॉक में 21% की जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है और जब से इसमें बोनस की संभावना बनी है स्टॉक लगातार दौड़ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी अपनी इस 10 नवंबर को इसी महीने की मीटिंग रखने जा रही है जिसमें कंपनी आपको स्प्लिट और बोनस देने जा रही है। कंपनी की तरफ से 10:1 के रेशो में स्प्लिट किया जाएगा, यानी जो फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का उसको 1 रुपीज़ किया जाएगा, यानी एक शेयर के बदले आपको 10 शेयर दिए जा सकते हैं। साथ में आपको बोनस भी डिक्लेयर किया जाएगा और इसी वजह से इसमें तेजी बनी और ये रॉकेट बन गया स्टॉक। तो आने वाले समय इसमें अगर मौका मिले तो आप भी खरीदारी करें, यह स्टॉक और ऊपर जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।